नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे मावली की। मावली कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने विद्यालय के शिक्षक हरीश लावटी का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। छात्रों का यह आरोप है कि कोचिंग सेंटर नहीं जाने पर जानबूझकर फेल किया गया। बीते शुक्रवार को जारी हुए रिजल्ट में 20 छात्र फेल कर दिए गए। छात्रों का कहना है कि शिक्षक हरीश लावटी और संदीप जैन ने पहले ही धमकी दी थी कि परीक्षा देने से कोई फायदा नहीं, तुम सब वैसे तो फेल हो। साथ ही ये भी आरोप है कि पिछले साल भी इसी तरह 61 छात्र फेल किए गए थे। छात्रों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच शुरू कर दी। मावली से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर की फतेह सागर झील में सोमवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब पर्यटकों से भरी एक नाव तेज हवाओं के चलते पानी में डगमगाने लगी और पलट गई। नाव में कुल 34 यात्री सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते एनडीआरएफ की टीम और नाव संचालकों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद प्रशासन ने नाव संचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तेज हवाएं और लापरवाही इसके पीछे कारण मानी जा रही है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमको लगा हम पूरा गए करके, ये हमारा सेकंड लाइफ है। इतना यानी इतना हम डर गया, लाइफ में कभी नहीं डरा था। हमको लगा अभी हम बाहर देखेंगे नहीं, हमारा हो गया वही पे पानी में हमारा सब हो गया। हमको तैरना वरना कुछ आता नहीं है। मैं और मेरा वाइफ और 2 लड़की है और मेरा ड्राइवर था। अब उन्होंने फिर वो ये जो नाव चलाने वाला पहले ऊपर चले गया और रस्सी लेके पहले रस्सी लिया टूट गया। बाद में सभी भाई लोगों ने पूरा अपने शाल निकाल के दिया और रस्सी इनका ज्यादा लंबा नहीं था और शाल पूरा उसमें बांध के उसमें एक जन पकड़ के रखा ऊपर में और हमारा ड्राइवर उतरा। उसने फिर बाहर जाके वहाँ कुछ भाई लोग काम कर रहा था, उसको सबको लेके आया। सभी लोगों ने मिलकर वो रस्सी को पकड़ा और पकड़ने के बाद में भी हवा इतना जो ज्यादा चल रहा था तो उसमें वो लोग भी कुछ नहीं कर सकता था। बाद में फिर 15 मिनट के बाद में हवा जैसा कम हो गया, एक बाहर आया, एक बाहर आया। हम वहाँ पे वो एक बिल्डिंग था, वहाँ पे आधा घंटा रहा और ये लोग सब आया, हम लोग अभी इधर लेके आए। नाव पलटा था क्या? नाव पलटा था क्या? नाव पलटी क्या? नाव पलटा था क्या? नाव पलटा नहीं है, बाकी पलटने वाला था। अच्छा, सभी ने लाइफ जैकेट पहन रखा? सभी लोगों का लाइफ जैकेट था। अच्छा, सभी लोगों का। सभी अंदर गिर, पानी में नहीं गिरा, सभी लोग बैठा था। अच्छा, सभी लोगों ने कोऑपरेट किया। उठ के यदि खड़ा हो गया तो हमने गिर गया था। सभी लोगों ने बैठा था, कोई ने भी उठा नहीं था। सभी लोग अपना अपना जगह में बैठा था। कम से कम 15-20 छोटा बच्चा था। तो सभी ठीक है। थैंक यू। नाम बताना आपका, एक नाम बताओ। पिंटू चौधरी। पिंटू चौधरी। कितने लोग गए थे? घटना क्या हुई? 35-40 के आसपास, 30-35 के आसपास। बहुत ही बारिश आने की वजह से नहीं गया और हवा धुंध भी बहुत थी, उस वजह से बहुत ही तकलीफ हुई। बोट क्या पलटने की स्थिति में थी? बहुत ही डेंजर सिचुएशन में थे हम। 33 से 40 फिर बचाए कैसे? आप सब बोल रहे हैं पहले वो बोटिंग वाले भैया रस्सी फेंकी, रस्सी के फेंकने के बाद फिर छोटी रस्सी छूटने के बाद फिर हम वही कुछ महीने सलांग लगाई। लगाने के बाद वहाँ महिला थी, उनको सबसे हाथ जोड़ के बुलाया। फिर बुलाने के बाद सब महीने भी फिर दौड़ा, बोट के बाद दौड़ने के बाद नहीं किया, सबको एक आदमी को निकाला। तो ये कितनी दूर थी वहाँ नेहरू गार्डन से बीच में? कितनी दूर थे गाँव पे? यानी नजदीक थे, पर अलग ही जगह थे जहाँ बच सकते वहाँ पे नहीं थे। नेहरू गार्डन करीबी थे, आप ज्यादा दूर नहीं थे। हाँ, यानी वो थे अलग चीज। नाव वैसी हुई थी, एकदम वन साइड हुई थी पूरी, यानी ऊपर नीचे पानी वो आ रहा था। सीकर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गोकुलधाम रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर 506 में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। चोरों ने मकान मालिक विनोद कुमार शर्मा के घर के ताले तोड़कर करीब 60 से 80 हजार रुपए नकद और 4 से 5 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। शर्मा सुबह 10:15 बजे मार्केट गए थे और दोपहर 2:15 बजे घर लौटे तो ताले टूटे और सामान बिखरा हुआ पाया गया। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी पर हेलमेट पहने 2 संदिग्ध युवक चोरी करते दिखे। सूचना पर सीओ सिटी आईपीएस प्रशांत किरण और कोतवाल सुनील जांगड़ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। आज सुबह 10:15 बजे मैं घर से निकला मार्केट के लिए, तो मैं मार्केट करके वापसी आया। 2:15 बजे आके देखा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ पड़ा था और ताला टूटा हुआ था, लेकिन ताला उसमें लगा हुआ नहीं था।
मैंने जैसे ही एंट्री की तो अलमारी को देखा, अलमारी का लॉक टूटा हुआ था, अलमारी के कपड़े उपड़े सब बाहर बिखरे पड़े थे, उसमें ज्वेलरी के बर्तन थे, अंगूठियाँ थी, पाजेब थी, कान के थे और 70-80 हज़ार रुपये थे। और बाकी एक्यूरेट क्या क्या था वो तो मेरी मिसेज ही बता पाएगी, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये सब चोरी हुआ है और उसकी अभी मैंने कोतवाली में FIR करवाई है, तहकीकात हो रही है। सीसीटीवी आपने देखा, उसमें कौन नजर आया? CCTV देखा था और लेकिन उसमें अब हमारे साथियों ने देखा, लेकिन उसमें मेरे खेड़ली कस्बे में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिससे सफाई कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही थी। इस समस्या को समझते हुए नगर पालिका प्रशासन ने सफाई का समय दिन से बदलकर अब रात में कर दिया। नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगाड़िया के निर्देश पर नाले नालियों की सफाई अब रात को की जा रही है, ताकि गर्मी में काम करने वाले सफाई कर्मियों को राहत मिल सके। बरसात से पहले जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई की विशेष प्राथमिकता की जा रही है। सफाई निरीक्षक विजय शर्मा और सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। नगर पालिका ईओ नरसी मीणा ने सफाई कर्मचारियों की सेहत का ध्यान रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये पहल गरीब मजदूरों को पीड़ा समझने वाले बीजेपी नगर पालिका बोर्ड और अध्यक्ष की संवेदनशीलता को दर्शाती है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर शहर की घोड़ा घाटी रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही। कुछ दिनों पहले एक नाबालिग द्वारा स्कॉर्पियो चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद भी सुधार नहीं किया गया। इसी कारण कल एक तेज रफ्तार टैक्सी चालक ने ब्रेक नहीं लगाकर बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घोड़ा घाटी रोड पर ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यातायात पुलिस की कम मौजूदगी के कारण नियंत्रण खोता जा रहा है। वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं और रोजाना सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। ब्रजवासी गौरक्षक दल ने जिला कलेक्टर महोदय दौसा को ज्ञापन दिया। दल ने कहा कि गौवंश संबंधित किसी भी शिकायत या आवश्यक संसाधन के लिए उन्हें वर्तमान में बांदीकुई प्रशासक के पास जाना पड़ता है, जो कि 15 किलोमीटर दूर है। वहां कभी मिलना संभव नहीं हो पाता, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान बाधित होता है। दल ने मांग की है कि बसवा उपखंड अधिकारी को बसवा नगर पालिका प्रशासन के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि गौरक्षक दल की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। दल ने बताया कि गौवंश को सामाजिक तत्वों द्वारा काट दिया जाता है या बीमारियों के कारण मृत्यु हो जाती है। ऐसे में आर्थिक व संसाधनों की जरूरत होती है, जिसके लिए दूर जाकर बार बार निराशा झेलनी पड़ती है। ज्ञापन में कलेक्टर से जल्द इस मांग पर संज्ञान लेते और समाधान करने की अपील की गई। दौसा से डिवीजन हेड गुमान मीणा की रिपोर्ट। राजसमंद से खबर है, जहां जिले के रेलमगरा उपखंड में स्थित रमणीय शक्तिपीठ जलदेवी माता जी के तालाब में एक व्यक्ति के डूबने से दुखद मौत हो गई। बताया गया कि मृतक अपने परिवार के साथ नहाने आया हुआ था। तालाब में नहाते समय वे सीढ़ियों में गया और जहां गहराई अधिक होने के कारण वे अंदर चला गया और बाहर निकल नहीं पाया। मौके पर हिंदुस्तान जिंक के रक्षा दल के साथ NDRF की टीम भी पहुंची और मृतक की लाश को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। टोंक जिले से गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया। जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय को ईमेल के जरिए बम विस्फोट की धमकी मिली, जिससे प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत बम निरोधक दस्ते यानी कि बम स्क्वाड को मौके पर तैनात किया और कलेक्ट्रेट परिसर की पूरी जांच शुरू कर दी। परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धमकी में ईमेल के जरिए दोपहर 3:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में RDX बम विस्फोट करने की बात कही गई थी, जिसके चलते प्रशासन ने परिसर को पूरी तरह से घेर लिया और आम लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दी। हालांकि अब तक किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चल पाया। पुलिस धमकी देने वाले की पहचान और स्थान का पता लगाने में जुटी है। टोंक से ब्रिजेश पारडीवाल की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।